सूरजपुर नामक एक शहर में एक राज नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही अमीर था क्योंकि उसके पास खुद का एक फैक्ट्री था। वो अपने छोटे भाई के साथ रहता था। बड़ा भाई राज बहुत घमंडी था और उसका छोटा भाई विक्की बहुत अच्छा था। एक दिन वो दोनों कहीं घूमने जा रहे थे। तभी विक्की ने देखा कि उसके घर के आंगन में एक कुत्ता गिरा हुआ है। वो उसके पास तुरंत गया और उसे अपने घर में ले आया। जब उसके भैया ने देखा तो उसे बाहर रखने को कह दिया। विक्की उसे बाहर रख के आ गया। कुछ देर बाद जब विक्की का भैया कहीं बाहर गया तो उसने उस कुत्ते को घर ले आया और अपने रूम में ले गया और उसका इलाज किया तो कुत्ता धीरे धीरे ठीक हो रहा था। कुछ देर बाद वो ठीक हो गया और विक्की ने उसे बाहर रख दिया। फिर उसके भैया भी आ गया। फिर दोनों घर के अंदर आ गए। राज बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके फैक्ट्री में एक लड़के ने चोरी किया था। धीरे धीरे करके रात हो जाती है। फिर वो खाना खा के सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह राज अपने कार में कहीं घूमने गया। तभी उसके सामने एक गरीब लड़का आ जाता है। उसने उसकी मदद नहीं की और चला गया अपने रास्ते और वो गरीब भी अपने रास्ते चला गया। वो गरीब राज के घर के बाहर आ गया और बोलने लगा, बेटा कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर विक्की बाहर आया और उसे घर के अंदर बुलाया। विक्की ने उसे खाना खिलाया। तभी राज घर में आ गया और विक्की को डांटने लगा और उस गरीब को बाहर जाने के लिए कह दिया और विक्की भी अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद विक्की अपने भैया के पास आया और कहा, भैया आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? तो उसने कहा, तुम्हें क्या, जब रात हुई तो विक्की खाना खा के सो गया और राज दारू पीने लग गया और नशे की हालत में घर में तोड़ फोड़ करने लगा। ऐसी आवाज़ सुनकर विक्की उठ गया और बाहर आकर देखा तो उसके भैया नशे की हालत में थे। विक्की उसके पास गया तो राज ने विक्की को घर से निकाल दिया और घर में सो गया। रात को बेचारा विक्की क्या करता, वो अपने आंगन में सो गया और दूसरे दिन विक्की घर से चला गया। जब दूसरे दिन राज उठा तो उसने आवाज़ लगाया, विक्की, ओ विक्की। जब विक्की नहीं आया तो उसे याद आया कि उसने तो विक्की को घर से निकाल दिया है। वो बहुत दुखी हो गया और दूसरी तरफ विक्की अपने घर से बहुत दूर चला गया। विक्की एक जनकपुर नामक एक गांव में चला गया और वहां काम करने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसके सामने एक गरीब लड़का आ जाता है। वो गरीब लड़का बोला, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। विक्की ने उस गरीब को 2 सिक्का दिया। वो गरीब वहां से चला गया और विक्की भी वहां से चला गया। विक्की जा ही रहा था तभी उसके पीछे एक आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गरीब था। विक्की ने फिर उसे 2 सिक्का दिया। वो गरीब तभी एक देवी के रूप में परिवर्तन हो गया। तभी देवी माँ ने उसे एक पेन दिया और कहा, ये जादुई पेन है, तुम इससे कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें ये पेन लाकर दे देगा। सब कहकर वो देवी वहाँ से चला गया। विक्की एक खाली जमीन के पास गया और पेन से कहा, हे जादुई पेन, मुझे यहाँ एक घर दे दो। वो पेन वैसा ही किया और वहाँ एक बड़ा सा घर आ गया। विक्की घर के अंदर चला गया और दूसरी तरफ राज अपने फैक्ट्री में गया तो देखा कि उसके फैक्ट्री में आग लग गई है। वो वहाँ से चला गया। घर जाकर उसने दारू पीना शुरू कर दिया। एक के बाद एक ऐसे करते करते उसके पास पैसे कम होने लग गए और दूसरी तरफ विक्की जो ज़रूरतमंद दिखता, विक्की उसकी मदद करता था। सबकी मदद करते करते विक्की बहुत खुश था। उसे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वह उस जादुई पेन से मांग लेता था और राज धीरे धीरे अपने पैसे को ख़त्म करने लग गया। उसके पास सारे पैसे ख़त्म हो गए तो उसने अपना घर ही बेच दिया, जिससे वो गरीब हो गया और उसका भाई विक्की जनकपुर में सबसे बड़ा आदमी बन गया और राज इधर उधर घूमने लगा। वो भी जनकपुर में चला गया और बड़ा घर के पास चला गया और वहीं खड़ा रहा। जब विक्की नीचे आकर देखा तो वो देखता है कि राज वहीं खड़ा है और राज को तुरंत अपने घर के अंदर ले आया
और उसे अच्छे से खाना खिला दिया और उससे कहा, आप यहाँ कहाँ आए हो? तभी राज उससे माफ़ी मांगने लगा। फिर तुम्हारे साथ रहूंगा बोल दिया। फिर विक्की ने पूछा, आप मेरे घर में, आप अपने घर में रहो ना। तभी राज अपना सिर झुकाकर सब कुछ बताया। विक्की ने माफ़ कर दिया और अपने घर में रहने के लिए कह दिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कहीं पर भी कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए।